अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई और हम समझते हैं कि सदन के भी किसी माननीय सदस्य को और विशेष रूप से आसन को उस तरह के अशोभनीय आचरण या घटना की उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन महोदय, कभी कभी भावावेश में कोई घटना घट जाती है, हमने कल भी कहा था। अब मजबूरन आपको कुछ अनुशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी। बात वाजिब है कि आसन को भी सदन और जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं, प्रक्रिया है, उसकी मर्यादा के लिए कभी कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। जो आपने किया तो कल से बाहर हैं, अब आज सारे विपक्ष के सदस्य बाहर हैं। महोदय, किसी भी हाल में सरकार को या हम लोग का जो सत्ताधारी गठबंधन है उसको ये स्थिति अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग इस सिद्धांत में पूर्णतया गहराई से विश्वास करते हैं कि विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। और अगर आज महोदय देखिए, इस तरफ आप अगर देखते हैं तो कितना सूनापन दिखता है। सदन सूना हो जाता है अगर हमारे विपक्ष के साथी नहीं रहते हैं। और महोदय, हमने तो अनेक अवसरों पर कहा है कि अगर विपक्ष के कोई माननीय सदस्य या कोई सत्ता पक्ष के भी सदस्य अगर प्रश्नों के माध्यम से, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से जमीनी हकीकत की जानकारी सरकार को नहीं दें तो बहुत सारी कमियां सरकार के संज्ञान में ही न आ पाएंगी। इसलिए सरकार तो एहसानमंद होती है वैसे सदस्यों का जो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, और वो जब कमियां उजागर करते हैं तो सरकार को रास्ता दिखता है, आगे काम करने का तरीका समझ में आता है। इसलिए हम लोग इनके किसी बात का कभी बुरा नहीं मानते, लेकिन सदन की भी मर्यादा होती है, अनुशासन होता है। उस पर जब आघात होता है, और कल ही जो घटना घटी हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, आज हम सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी और सत्ताधारी दल की तरफ से, सरकार की तरफ से, आसन से, कि इनके बिना सूनापन है। और आप जरूर एक बार, हम लोगों की इच्छा है कि वो सदन में आए, और हम समझते हैं कल ही महोदय हम लोगों ने अधिकतम स्पेस जिसको कहते हैं, अधिकतम जगह देके उनको हम लोगों ने उस मामले को सुलझाने का रास्ता दिया था। महोदय, अगर सदन में कोई खेद प्रकट करता है, सदन की मर्यादा पर कोई आघात हो, तब सदन के प्रति, सदन के सम्मान में खेद प्रकट करना, महोदय, इससे कोई छोटा या नीचा नहीं होता है। सदन से तो हम सब लोग नीचे हैं, इस आसन से हम लोग सब लोग नीचे हैं। तो ये तो एक रास्ते की बात होती है, और उसमें भी सरकार या किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं थी। आसन ने उसको सदन की मर्यादा के खिलाफ माना था, और आसन ने नियमन दिया था कि ये ऐसा आचरण है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उस परिस्थिति में आपने भी, ये आसन की उदारता, महानता थी कि हम लोगों के अनुरोध पर आपने उन्हें मौका भी दिया। और सही बात है कि अगर कोई भावावेश में हम ही से कोई गलती हो जाए तो आदमी खेद प्रकट करता है सदन के सामने, आसन के सामने, तो आदमी छोटा नहीं होता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है। और सदन से और आसन से तो हम सब लोग नीचे हैं। इसलिए ये रास्ता था। आज हम लोगों की इच्छा है महोदय कि एक बार आप जब भी हो, अभी हो या सदन अभी जब ब्रेक करेगा,
आप उनसे बुला के बात कर लीजिए। माननीय सदस्य कम से कम अपनी बातों के लिए दुख प्रकट कर दें और वो सदन में रहे। महोदय, सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में रहे, हर हालत में रहे, लेकिन ये भी बात है कि सदन की मर्यादा रहेगी तभी तो सदन रहेगा। इसलिए आप हम लोगों की इच्छा से एक बार जरूर उनको खबर देके बात करिएगा, एक रास्ता निकल जाए कि दोनों हम लोग सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों साथ बैठकर बिहार के जनता के हित में सभी अनुकूल निर्णय ले सकें, सार्थक विमर्श कर सकें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।